हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। आज रफ्तार सीरीज की सेकंड क्लास है और पिछली क्लास रफ्तार सीरीज की फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें टॉप 20 MCQs कराए गए थे। तो आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो अभी जाके देख सकते हैं आप लोग। और आज सेकंड क्लास है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक पोएम से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं फर्स्ट क्लास में, आज सेकंड क्लास है। 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सी फॉस्फोलिपिड है जिसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन ए है कार्डियोलिपिड, ऑप्शन बी है फॉस्फोटिडिल कोलाइन, ऑप्शन सी है फॉस्फोटिडिल सेरीन, ऑप्शन डी है लेसिथिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन फॉस्फोलिपिड के पास क्या होता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बेब्स अर्नेस्ट बॉडी कैन वी डिटेक्ट वाई, बेब्स अर्नेस्ट बॉडी कैन वी डिटेक्ट वाई। ऑप्शन ए सेलर स्टेन, ऑप्शन बी अल्बर्ट स्टेन, ऑप्शन सी निगेटिव स्टेन, ऑप्शन डी सिल्वर इम्प्रेग्नेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट स्टेन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। सेलर स्टेन में क्या देखते हैं, नेग्री बॉडी देखते हैं, नेग्री बॉडी। नेगडी बॉडी किससे देखते हैं, सेलर स्टेन से। अल्बर्ट स्टेन में क्या होता है कि इसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स ऑफ कॉर्निबैक्टीरिया के देखते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स ऑफ कॉर्निबैक्टीरिया। ओके। बेब्स अर्नेस्ट बॉडी में इसमें भी क्या देखते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स देखते हैं कॉर्निबैक्टीरिया के। ठीक है, अल्बर्ट स्टेन में। और निगेटिव स्टेन में क्या होता है, इसमें निगेटिव स्टेन में बैक्टीरियल कैप्सूल देखते हैं, बैक्टीरियल कैप्सूल, बैक्टीरियल कैप्सूल, ईस्ट कैप्सूल भी देखते हैं। सिल्वर इम्प्रेग्नेशन इसमें फ्लैजेला देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट स्टेन। बेब्स अर्नेस्ट बॉडी कैन वी डिटेक्ट बाय अल्बर्ट स्टेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लिपिड आर कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B9, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। पहले तो ये विटामिन जो होती है, विटामिन, तो उसको 2 टाइप में फर्दर बांट के पढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल होती है विटामिन, वाटर सॉल्युबल, और फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल होती है विटामिन। ओके। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होती है बी होता है और सी होता है। बी में बी कॉम्प्लेक्स। ओके। जितनी भी बी कॉम्प्लेक्स में बी के टाइप होंगे वो सारी विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगी। और फैट सॉल्युबल में आता है, कीड़ा से याद कर सकते हैं, KEDA। ये सारी जो विटामिन होती हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन में पूछा है लिपिड आर कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ, तो ये विटामिन डी का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, विटामिन डी। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनरिच्ड मीडिया। निम्नलिखित में से कौन इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट अगार, ऑप्शन बी ब्लड अगार, ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ऑप्शन डी पेप्टोन वाटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ब्लड अगार। ब्लड अगार जो है वो इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल होता है। इसमें न्यूट्रिएंट अगार है। न्यूट्रिएंट जो अगार होता है ये बना होता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लस 2% अगार। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होती है इसमें, ब्रॉथ प्लस 2% अगार। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लस 2% अगार से मिलकर बना होता है न्यूट्रिएंट अगार। और जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है, ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ये बना होता है पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट 1%। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होती है वो बनी होती है पेप्टोन वाटर होता है और इसमें मीट एक्सट्रैक्ट होता है 1%। पेप्टोन जो वाटर होता है इसमें पेप्टोन होता है 1%, पेप्टोन 1% होता है। और NaCl जो होता है, NaCl ये होता है 0.5% और वाटर होता है, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन एग्जिट इन पेंटामेरिक फॉर्म। पेंटामेरिक फॉर्म में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है? ऑप्शन ए IgD, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी है IgA, ऑप्शन डी IgM। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी IgM। ये पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टैनिंग टिश्यू सेक्शन इन हिस्टोपैथोलॉजी। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टैनिंग टिश्यू सेक्शन हिस्टोपैथोलॉजी। ऑप्शन ए पेप स्टेन, ऑप्शन बी पस स्टेन, ऑप्शन सी HND स्टेन, ऑप्शन डी लीसमैन स्टेन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी HND स्टेन। HND की फुल फॉर्म होती है हीमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। हीमोटॉक्सिलिन जो होती है वो न्यूक्लियस को स्टेन करती है और ईओसिन जो होता है वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। क्लियर? और इसमें जो पेप स्टेन है ये साइटोलॉजी में यूज की जाती है, साइटोलॉजी। और हिस्टोलॉजी में HND स्टेन। पेप जो होती है वो साइटोपैथोलॉजी में स्टेन की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कोहल विद जाइलिन इज नोन एज। ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी क्लियरिंग, ऑप्शन सी इम्बिडिंग, ऑप्शन डी डिकैल्सिफिकेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लियरिंग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, क्लियरिंग। प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कोहल विद जाइलिन। एल्कोहल का रिप्लेसमेंट हो रहा है जाइलिन से, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है? क्लियरिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, सैंपल फॉर ब्लड कल्चर। सैंपल फॉर ब्लड कल्चर इज कलेक्टेड इन ए ट्यूब कंटेनिंग। सैंपल फॉर ब्लड कल्चर इज कलेक्ट इन ट्यूब कंटेनिंग। ऑप्शन ए EDTA, ऑप्शन बी ट्राइसोडियम साइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम पॉलीनेथॉल
सल्फोनेट, ऑप्शन डी पोटेशियम ऑक्जिलेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम पॉलीनेथॉल सल्फोनेट, SPS, सोडियम पॉलीनेथॉल सल्फोनेट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रेशियो ऑफ सोडियम ऑक्जिलेट एंड अमोनियम ऑक्जिलेट इन डबल ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट इज। सोडियम ऑक्जिलेट और अमोनियम ऑक्जिलेट का रेशियो कितना होता है डबल ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट में? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 2:1। तो इसमें सोडियम ऑक्जिलेट जो होता है ये इसके 2 पार्ट होते हैं, और अमोनिया ऑक्जिलेट जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा 2:3 होगा। सोडियम पहले है तो सोडियम ऑक्जिलेट यानी कि इसका रेशियो 2 होता है, और अमोनियम ऑक्जिलेट है उसका 3 पार्ट होते हैं, तो इसलिए इसका रेशियो क्या होगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है 2:3। ऑप्शन बी हमारा राइट है 2:3। 2 पार्ट जो होते हैं सोडियम ऑक्जिलेट के होते हैं और 3 पार्ट अमोनियम ऑक्जिलेट के होते हैं। आप याद रख सकते हैं इसको, ए पहले आता है। ठीक है, तो AO अमोनियम ऑक्जिलेट अपॉन सोडियम ऑक्जिलेट SO। तो जो पहले आता है वो ज़्यादा होता है 3 पार्ट, और ये सोडियम ऑक्जिलेट 2 पार्ट। तो ऐसे याद रख सकते हैं AO अपॉन SO, अमोनियम ऑक्जिलेट अपॉन सोडियम ऑक्जिलेट। अमोनियम ऑक्जिलेट 3 पार्ट होता है, सोडियम ऑक्जिलेट 2 पार्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, TCVSA इज ए सिलेक्टिव मीडिया फॉर TCVSA इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई सोडियम साइट्रेट बायोसाल्ट सुक्रोज अगार। ट्राई सोडियम सिट्रेट बायोसाल्ट सुक्रोज अगार। इसको जरूर नोट डाउन कर लें। TCVS ये पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ऑप्शन ए है साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन बी है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ऑप्शन सी कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया। ऑप्शन डी विब्रियो कॉलेरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर डी विब्रियो कॉलेरा। TCVS जे सिलेक्टिव मीडिया, और इसके लिए किसके लिए यूज किया जाता है, ये विब्रियो कॉलेरा के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज रिसेंटली एडेड इनटू टॉर्च इन्फेक्शन। रिसेंटली जो वायरस है वो ऐड हुआ है टॉर्च में, वो कौन सा है निम्नलिखित में से? तो वो पहले तो टॉर्च का पता होना है चाहिए। टॉर्च का होता है T4 टॉक्सोप्लाज्मा। ओके, टॉक्सोप्लाज्मा। और R4 होता है रोवेला। C4 साइटोमेगेलोवायरस, शॉर्ट लिख दे रही हूँ।
और H4 जो होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है, हर्पीज, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली में एक और वायरस ऐड हो गया है, वो कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है रूबेला, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी जीका वायरस इन्फेक्शन, जीका वायरस इन्फेक्शन, ऑप्शन डी साइटोमेगालो वायरस। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीका वायरस। अभी रिसेंटली में टॉर्च में कौन सा इन्फेक्शन ऐड हो गया है, टॉर्च इन्फेक्शन में, तो वो जीका वायरस इन्फेक्शन हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जीका वायरस इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इंसिनरेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑप्शन ए ड्राई हीट, ऑप्शन बी मोस्ट हीट, ऑप्शन सी आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऑप्शन डी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्राई हीट। ड्राई हीट में कौन कौन आते हैं, ड्राई हीट में फ्लेमिंग आता है, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन ये आता है ड्राई हीट में। और मोस्ट हीट में क्या आता है, स्टीम आती है, वाटर बॉइलिंग। ओके, आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होता है इसमें एक्स रे है, वाई रे है, वाई रे जिसको गामा रे कहते हैं, एक्स रे और कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे ये आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन में। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, इसमें यूवी रेज आती हैं, इंफ्रारेड रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में। क्लियर। इंसिनरेशन जो होता है इसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा 870 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसिनरेशन का टेम्परेचर जो होता है 870 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, हॉट एयर ओवन जो होता है उसका टेम्परेचर रहता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर के लिए। लेकिन यहाँ पर इंसिनरेशन पूछा है तो इसका टेम्परेचर होता है 870 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन ए किल्ड वैक्सीन फॉर पोलियो, किल्ड वैक्सीन फॉर पोलियो। ऑप्शन ए साल्व, ऑप्शन बी BCG, ऑप्शन बी है BCG, ऑप्शन सी दिया गया है 7, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साल्क वैक्सीन जो होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है फॉर पोलियो के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर टीवी के लिए जो होती है वो होती है BCG, ये होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर टीवी, कौन होती है BCG। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट MCH इज, MCH जो होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन इसकी फुल फॉर्म होती है।
ठीक है। इसकी जो रेंज रहती है वो 27 to 32 पीजी रहती है, पिकोग्राम पीजी। ये नॉर्मल रेंज होती है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, और इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 27 to 32 पीजी पिकोग्राम। ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है MCH का। तो ऑप्शन ए है HB अपॉन टोटल RBC काउंट मल्टीप्लाई 10। ऑप्शन बी PCV अपॉन टोटल RBC काउंट मल्टीप्लाई 10। ऑप्शन सी HB अपॉन PCV मल्टीप्लाई 100। ऑप्शन डी HB अपॉन PCV मल्टीप्लाई 10। तो इसमें HB अपॉन टोटल RBC मल्टीप्लाई 10, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है MCV के लिए। MCV HB अपॉन PCV मल्टीप्लाई 100 ये होता है MCHC के लिए। MCHC क्या होता है? मेन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है। इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 32 to 36 ग्राम पर DL। 32 से 36 ग्राम पर DL होता है। इस क्वेश्चन का MCH जो होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन होता है, कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसकी नॉर्मल रेंज जो रहती है 27 से 32 पीजी रहती है, और इसका फॉर्मूला होता है HB अपॉन टोटल RBC मल्टीप्लाई 10। ओके, MCH। तो ऑप्शन ए दिया गया है HB अपॉन टोटल RBC काउंट मल्टीप्लाई 10, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। टर्म माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन ए MCH, ऑप्शन बी MCHC, ऑप्शन सी MCV, ऑप्शन डी RDW। MCH क्या होता है? मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 to 32 पीजी, अभी बता चुके हैं। MCHC जो होता है मीन सेल HB हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है। इसके नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 32 to 36 ग्राम पर DL होती है, ग्राम पर DL। MCV जो होता है मीन कार्पस्कुलर या मीन सेल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 80 से 100 FL फैक्टोलीटर। और जो RDW होता है ये होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा MCV मीन सेल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव इन डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी इज। ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी 10% न्यूट्रल
बफर्ड फॉर्मलिन, 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन, ऑप्शन डी ग्लूटाल्डिहाइड। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन जो होती है मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ये फिक्सेटिव है जो डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी में यूज किया जाता है मोस्ट कॉमन, ठीक है। और जो ग्लूटाल्डिहाइड है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज किया जाता है। एक और होता है OSO4। क्वेश्चन नंबर 37, एल फॉर्म बैक्टीरिया वर नेम्ड आफ्टर। तो ये लिस्टर इंस्टीट्यूट है, लिस्टर इंस्टीट्यूट ऑप्शन ए है नेम ऑफ द डिस्कवर, ऑप्शन बी प्लेस ऑफ डिस्कवरी, ऑप्शन सी शेप ऑफ दीज एल फॉर्म, ऑप्शन डी लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्लेस ऑफ डिस्कवरी पर ये दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑयल रेड ओ स्टेन इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सेल वॉल ऑफ फंजाई, ऑप्शन डी लिपिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिपिड के लिए यूज की जाती है ऑयल रेड ओ स्टेन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कैन बी यूज टू डायग्नोस। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन डी येलो फीवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस बी। क्लियर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 40, पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन। ऑप्शन ए डेफिनेटिव होस्ट, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट होस्ट, ऑप्शन सी जो दिया गया है ये पैरासाइटिक कोई होस्ट नहीं होता है। यहाँ पर होना चाहिए था पेरेंटिक जो होस्ट होती है जिसको रिजर्व होस्ट कहते हैं। ओके, तो ये पैरासाइटिक होस्ट नहीं है। और ये डेफिनेटिव जो होस्ट होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस के लिए होती है और इंटरमीडिएट जो होती है वो असेक्सुअली होती है। ठीक है, तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन किस में होता है? डेफिनेटिव होस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, डेफिनेटिव होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? वो असेक्सुअली होता है। ओके, क्लियर। थैंक यू टू ऑल। आपको क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने फर्स्ट क्लास नहीं ली है तो इस क्लास में के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके क्लास को ले सकते हैं। थैंक यू टू ऑल द बेस्ट।